नमस्कार साथियों, जयपुर के अंदर अभी नगर निगम जयपुर में अभी चुनाव हो रहे हैं, जिसकी आप सभी को जानकारी है। और चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े हैं उनमें से जिस प्रत्याशी की पेट कितनी अच्छी है कितनी खराब है ये भी जयपुर वासियों को भी मालूम है और राजस्थान वासियों को भी मालूम है। श्रीमान नंद किशोर जी ढंडोरिया भी ये तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि ये 2 बार प्रधान रह चुके हैं, उस यूनियन के अध्यक्ष रह चुके हैं। और दोनों बार के अंदर 6 साल के कार्यकाल में समाज में कोई ऐसा अच्छा कार्य करके नहीं बताया इन्होंने जिससे कि ये समाज उनकी ओर आकर्षित हो और उनको वोट दे के जीता गया। जो व्यक्ति स्वयं जमानत पर चल रहे हैं, जिनके खिलाफ कई प्रकार के रिश्वत कांड के वीडियो वायरल हुए हैं, जिसको सारा राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है, उसके बावजूद भी अगर जयपुर के कर्मचारी उनका साथ देते हैं, समर्थन करते हैं, तो वहाँ के लोगों की एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी। उसके साथ में अभी उनके सामने जो एक राजेंद्र डंगोरिया खड़ा हुआ है, हमने उनका समर्थन किया है, क्योंकि हम जब भी आंदोलन में गए राजेंद्र जी डंगोरिया ने हमारा साथ दिया। हमारे हर कार्यक्रम में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और चुनाव का नामांकन भरने से पहले उन्होंने हमसे वादा किया कि भाई साहब, जो आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हो और आप हमारे समाज के लिए जो 100% वाल्मीकि समाज की भर्ती कराने की जो मांग कर रहे हो, बिल्कुल मैं भी उसी मांग पर खड़ा उतरूँगा और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरा यहाँ बहुत अच्छा बहुमत है। और मैं चुनाव जीत गया तो मैं 100% वाल्मीकि समाज के लोगों को रोजगार दिलाने की ही बात करूँगा और उन्हें परमानेंट नियुक्ति दिलाऊँगा। उसके साथ ही जैसे हमारी दूसरी मांग ये है कि हमारे समाज से किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं लिया जाए, तो इस मांग में भी वो सहमत है कि वास्तव में हमारे समाज को किसी प्रकार का सफाई के कार्य करने का अनुभव देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जन्मजात से अनुभव रखते हैं। सारा समाज के जितने भी अन्य समाज के लोग भी इस बात को जानते हैं कि ये समाज पीढ़ी दर पीढ़ी इसी कार्य को करता आया है। और दूसरा, कोई समाज आज दिन तक किसी भी विभाग में कहीं पर कोई सफाई का काम नहीं करता है। हम भी ये चाहते हैं कि अब जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और ऐसे पढ़े लिखे बच्चों को हम यही हिदायत देते हैं, उनके माता पिता से भी हम यही निवेदन करते हैं कि भाई इन बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाओ, उच्च शिक्षा दिलाओ और इनको उच्च पदों पर भेजो। लेकिन ये लड़ाई हम उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जो व्यक्ति हमारे को जो शिक्षा से दूर रखा गया उसका दंश झेल रहा है और उम्र हो गई है और अभी तक भी वो बेरोजगार है। तो हम ऐसे बेरोजगारों के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो शिक्षा से वंचित रहे, उसका कारण चाहे जो भी हो, उनकी चाहे आर्थिक परिस्थिति खराब हो या और कोई अन्य कारण हो, जिस कारण से वो पढ़ाई नहीं कर पाए और अभी दूसरा काम भी कोई नहीं जानते हैं, तो हम उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि जब तक हमारी बेरोजगारी ख़त्म नहीं हो हमारे समाज की, तब तक ये जो हमारा पुश्तैनी रोजगार है हमारे ही लोगों को दिया जाए। बाकी जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, अच्छे पदों पर भेजना चाहते हैं। गैर समाज के लोग जो फार्म भरते हैं और उनकी नियुक्तियाँ हो जाती है, लेकिन वो सफाई का काम नहीं करते, इस बात को भी भली भांति सारे लोग अच्छी तरह से जानते हैं, सरकार भी अच्छी तरह से जानती है। और इसके लिए सरकार ने अनेकों आदेश जारी भी किए हैं कि इनको मूल पद पे लगाया जाए, लेकिन सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और आज दिन तक कोई भी गैर समाज का व्यक्ति अपने मूल पद पर कार्य नहीं कर रहा है। प्रकाश जी, आपसे एक सवाल है, जैसे कि आप जो वहाँ पे जो चुनाव हो रहे हैं उसमें अन्य समाजों ने भी दावेदारी की है, अन्य समाज ने दावेदारी की है और अन्य समाज
की जो दावेदारी है, अगर अन्य समाज में से वो जो इसका जो संविधान है यूनियन का और इस भर्ती को इसके अंदर जो मतलब चुनाव का, उसके अंदर तो गैर समाज का व्यक्ति चुनाव में से नहीं लड़ सकता है। लेकिन अभी इस सरकार ने ऐसा कोई नियम फेरबदल करके, जैसे पिछली बार भी राकेश जी मीणा ने चुनाव लड़ा था, वैसे ही अभी भी शायद किसी अन्य समाज के प्रत्याशी को खड़ा किया है। अगर अन्य समाज का प्रत्याशी अधिक वोट लाता है और वो जीतता है, उसका बहुमत रहता है, तो हमारे समाज के जो यूनियनें चल रही है ना, ये सारी यूनियनें ख़त्म हो जाएगी और हमारे समाज की कोई यूनियन का कोई महत्व नहीं रहेगा और हमारे समाज के किसी जमादार इंस्पेक्टर का कोई ऐसा वर्चस्व नहीं रहेगा जो अब तक है। इसलिए हम ये चाहते हैं हमारे समाज के लोग जो भी वहाँ अभी चुनाव लड़ रहे हैं या प्रत्याशी बन के खड़े हुए हैं, अभी उनका नामांकन लेने का अभी 18 तारीख तक का समय है। उन लोगों से मेरा विशेष निवेदन हाथ जोड़ करके कि भाइयों, समाज की एकता और अखंडता बनाए रखो और आप में से नंद किशोर जी ढंडोरिया को छोड़ करके इनके विपक्ष में जो 3-4 प्रत्याशी दूसरे खड़े हैं, उनमें से कोई अपना नामांकन लो और जो मजबूत प्रत्याशी है उस प्रत्याशी के समर्थन में, जो ईमानदार प्रत्याशी है उस ईमानदार प्रत्याशी के समर्थन में अपना नाम वापस लो, ताकि इस समाज का भला हो जाए। और वैसे नंद किशोर जी ढंडोरिया ने जो भले नामांकन भर दिया है, लेकिन उन्होंने झूठ बोल के भरा है, उनका फर्जी नामांकन है, वो तो निश्चित रूप से रद्द होने वाला है और रद्द हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने नामांकन में ये बताया कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं है, जबकि पूरा राजस्थान का बच्चा जानता है, सरकार भी जानती है। लेकिन फिर भी अगर सरकार इस बात की जांच नहीं कराती है, तो ये हम सरकार को भी ये आगाह करना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो सरकार के खिलाफ ये वाल्मीकि समाज चुप नहीं बैठेगा और पूरा बेहतर वाल्मीकि समाज पूरे दमखम के साथ इस सरकार का भी विरोध करेगा। सर, आपसे एक और सवाल है, जैसे कि कोटा के अंदर अंजना पवार वहाँ पे गई थी, जो अन्य समाज के समर्थन में भी बात कर रही है। बिल्कुल, अंजना जी पवार ने ये बात कही है कि अन्य समाज के लोग लगे तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो लग जाए तो उनको वास्तविक रूप में सफाई का कार्य करना चाहिए। लेकिन मेरा हमारे अंजना जी पवार जो हमारे सफाई कर्मचारी आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो पावरफुल पद पर है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा और मेरा सुझाव देना चाहूँगा कि ऐसे शब्द ही हम क्यों बोलें कि लग जाए तो हमें क्यों तकलीफ नहीं, जब सारे समाज को तकलीफ है और आप भी समाज के बल पर ही इस पद पर गए हैं, तो क्यों तकलीफ नहीं है। और रहा सवाल आप ये कह रहे हो कि लगने के बाद वो मूल पद सफाई के काम पर कार्य करे, तो इसका उदाहरण पक्का आपके पास है। जब 2018 में ये लोग लग गए थे और आज दिन तक काम नहीं कर रहे हैं, और अब अगर लग जाएंगे तो क्या वो काम करेंगे? इसके ऊपर आपको विचार करके अपनी वाणी को वापस लेना चाहिए, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए और आपको ये कहना चाहिए कि हर हालत में इस सफाई कर्मचारी भर्ती में सिर्फ और सिर्फ परंपरागत रूप से सफाई का कार्य करने वाले व्यक्तियों को, जो बेरोजगार है, उन्हीं को इसमें नियुक्तियाँ मिले। ये शब्द होना चाहिए आपके। आप विद्वान हैं, अच्छा बोल जानती है, अच्छे पद पर हो, हम तो अभी भी नासमझ की गिनती में ही आते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अन्य समाज के लग जाए, गैर समाज के लग जाए तो भी हमें कोई तकलीफ नहीं। भाई पूरे समाज को तकलीफ है तो आपको तकलीफ क्यों नहीं है? इस बात का जब हमने आपका ये मैसेज पढ़ा अखबारों में तो हमें बड़ा दुख हुआ इस बात का कि जो हमारे समाज की माननीय अंजना जी पवार ऐसे शब्द कैसे बोल सकती है कि हमें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ 2018 के कर्मचारी जो लगे थे गैर समाज के, वो लोग अभी तक तकलीफ दे रहे हैं। क्या उस तकलीफ के बारे में आप वाकिफ नहीं हो? मैं अंजना जी से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के शब्द जो आपने कहे कि हमें कोई तकलीफ नहीं है गैर समाज के लग जाओ तो, और वो लगने के बाद मूल पद पर काम करे, तो 2018 में लगे हुए को तो आप आज दिन तक मूल पद पर नहीं लगा पाए, और अब जो लग रहे हैं, लगने वाले हैं, भर्ती होने वाली है, उनके लिए आप कह रहे हो कि हमें कोई तकलीफ नहीं है। ये समाज को बहुत गलत संदेश गया आपका, जबकि आपकी अच्छी छवि है वो
समाज इसमें हर जगह पे जो बात कर रहा है, आपके इन शब्दों के बारे में बहुत गलत तरीके से सोच रहा है कि मैडम ने ऐसा कैसे कह दिया। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी आपके पास समय है। इस भर्ती को परंपरागत रूप के लोगों को ही सफाई का काम जो करते आए हैं, उन्हीं लोगों के लिए इस भर्ती को कराने का ऐसा कोई नियम बनाए। जो 2012 में कांग्रेस सरकार ने जो नियम लगाए आरक्षण वर्गीकरण के, आप उनको हटाने के लिए तो प्रयास नहीं कर रहे हो, और उल्टा ये कह रहे हो कि गैर समाज के लग जाए तो हमें कोई तकलीफ नहीं। ये हमें और हमारे समाज को ये समझ में नहीं आई है आपकी बात। इसलिए मैं आपको आगे करना चाहता हूँ कि ऐसे शब्द बोलने से पहले समाज के लिए थोड़ा सोच समझे और समाज को एक फायदा दिलाने वाले शब्द बोलो, और सरकार को भी संदेश जाए कि भाई इनके जो अच्छे पद पर विराजमान जो सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष है, उनका भी यही कहना है कि परंपरागत रूप से सफाई का काम करने वाले लोगों को भी लगाया जाए। 100% हम शुरू से मांग कर रहे हैं हमारे समाज के लोगों की भर्ती हो। फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि गैर समाज के लग जाए तो हमें कोई तकलीफ नहीं। इसलिए मैं आदरणीय हमारे अंजना जी पंवार साहब से मैं कहना चाहूँगा कि ये चीज़ जो बोली है, ये समाज के दिमाग में जच नहीं रही है। आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। मैं प्रकाश चंद्र नकवाल, वाल्मीकि महापंचायत प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान। दूसरा, जयपुर के सारे सफाई कर्मचारियों से मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने राजेंद्र डंडोरिया के पक्ष में वहाँ आकर समर्थन किया है, उसके प्रचार में हमने भाग लिया है, और हमारी सच्ची और अच्छी मांग जो शुरू से हम कर रहे हैं, उसी मांग के समर्थन में राजेंद्र डंडोरिया भी है। इसलिए आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि अच्छे और सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को आप वोट करके सपोर्ट करो, ताकि वो व्यक्ति समाज के लिए कुछ अच्छा करे। और आपने देख लिया कि 2 बार नंदकिशोर जी डंडोरिया रह चुके हैं, तो 2 बार रह चुके हैं, 2 बार में उन्होंने कुछ नहीं किया, तो तीसरी बार में क्या खाक करेंगे। इसलिए नए व्यक्ति को मौका देना चाहिए। और बाकी जो प्रत्याशी है, उन लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि राजेंद्र डंडोरिया के पक्ष में अपना नामांकन वापस लेवे और इसको समर्थन देवे, ताकि